इस मशीन में इस चिंटू ने बहुत बड़ा लकड़ी डाला तो उस साइड एक छोटा सा डंडा निकलता है। चलो! फिर डंडा को चुड़ैल को दे देती है तो चुड़ैल उससे उड़ने वाला झाड़ू बनाती है। तभी चिंटू अपने काम का पैसा मांगता है, लेकिन ना फिर ये करके बोलती है। चिंटू चिल्लाते रह जाता है और चुड़ैल एक दो डायलॉग मार के अपने उड़ने वाले झाड़ू में बैठ के भागने लगती है। तभी चिंटू पीछे से झाड़ू ले लेता। चैप्टर क्लोज हो गया। फिर चिंटू झाड़ू को अंदर डाल के 10-15 ताला लगा देता है। तो चुड़ैल चुपके से जाती है और खिड़की में हाथ डाल के एक झाड़ू उठा के भागने लगती। लेकिन झाड़ू नकली था, इसलिए नीचे टपकते हुए पेड़ से टकरा जाती है। खत्म। फिर पहाड़ पे चढ़ के उड़ती है, लेकिन पहाड़ से नीचे टपक जाती है। फिर कुएं के रस्सी से और पेड़ से बांध दिया, फिर रस्सी काट दिया। लेकिन चुड़ैल जाके चिंटू को बोलता है कि मेरा झाड़ू दे दो, लेकिन चिंटू बोलता पहले पैसा दो। तो चुड़ैल ऊपर चढ़ के अंदर घुसने की कोशिश करती है, लेकिन चिंटू पाइप ही साइड कर देता है। बाय बाय। चुड़ैल उड़ते हुए नीचे आती है। रुक जा। तो चिंटू इसका पैराशूट ही काट देता है। फिर चुड़ैल एक हॉट डॉग्स उधार में लेती है और उसमें पटाखा लगा के इस चाबी वाले खिलौने से चिंटू के पास भेज देता है। चलो! तो साला चिंटू पीछे का दरवाजा खोल देता है तो पटाखा उल्टा इसी के पास आ जाता है। अरे दादा रे। फिर चुड़ैल बहुत बड़ा लकड़ी लेके दरवाजा तोड़ने को दौड़ती है, लेकिन चिंटू दरवाजा खोल देता है। तो चुड़ैल मशीन में ही घुस जाती है और खुद झाड़ू बन जाती है। हे प्रभु, हे प्रभु। इस बार चुड़ैल ने फावड़ा लिया और सुरंग बनाते बनाते अंदर घुसने लगा, लेकिन चिंटू ये सब देख लेता है। तो वॉशिंग मशीन को लाके उसी जगह रख देता है। फिर तो चुड़ैल अंदर। चुड़ैल गलती से इस रूम के अंदर घुस जाती है। हेलो। फिर आग जला देती है तो खत्म। चुड़ैल हार मान के चिंटू के पास आता है और फिर अपना एडवांस वॉलेट खोल के सारा सामान नीचे गिरा देती है। गजब। फिर चिंटू को 50 रुपया दे देता है। तो चिंटू ताला खोल देता है, लेकिन अंदर बहुत सारा झाड़ू था। चिंटू ने तस्वीर बनाई, पर चंपक लाल आके तस्वीर को गुदगुदी करने लगता। तभी ये कैसे हो गया? चंपक जाके चिंटू को, लेकिन बॉक्स खोलते ही चिंटू निकलता। चिंटू इसको सबक सिखाने के लिए इसके पिछवाड़े में हड्डी बना देता। फिर कुत्ता आके, चिंटू का पेंसिल जादुई है, इसलिए ये जो भी बनाता वो सच में होता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इस बार ट्रेन का पटरी बनाया तो ओ भाई ये क्या है? हैकर है भाई, हैकर है। चिंटू ने चंपक लाल का तस्वीर बना के बेच दिया। और अभी तो रुको, पर इसे तस्वीर का ही पैसा थमा दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। गुस्से से चिंटू इस पे बड़े बड़े मूंछ बना के भाग जाता है। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। गैंडा दांत फाड़कर लकड़ी में छेद करता है। मजनू लकड़ी को देसी थार पर रखा गाड़ी स्टार्ट कर। तो अजगर भी अपना जलवा दिखाता जीते की हवस नहीं। और मजनू बत्तख से भोंपू बजाता है। दरअसल सभी जानवर टाइटैनिक जहाज बना रहे हैं, क्योंकि बारिश से आइलैंड डूबने वाला है। सभी बंदर पेड़ पर चढ़कर उसी पर कुल्हाड़ी बजा रहे हैं। रोम रोम भाइयों। और खतरनाक गैंडा को आजाद करके लकड़ी चिड़ फाड़ रहे हैं। क्या सोच है रे तेरी? इन सभी लकड़ियों से जहाज बनकर तैयार हुआ और राजा की तीनों बाबू सोना ने फल सब्जी को जहाज में लोड किया। ये सब देखकर सूरज मजे लेता, लेकिन तभी मनहूस बादल आते और बारिश शुरू हो जाती, जिसे देखकर राजा और उसके सिपाही पुंगी बजाते। दादाजी फेफड़ी बजाते हैं। तो सभी जानवर जहाज पर चढ़ने के लिए भागते हैं। दादाजी जानवरों की गिनती करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और दादी जी भी जानवरों का नाम लिखती हैं। यादव, गजोधा। सब जानवर जहाज पर सवार हो जाते हैं, लेकिन ये गधा एटीट्यूड दिखा रहा था। तभी ये दो गिलहरे कहीं से भाग कर आते हैं, लेकिन तूफान तेज हो गया था तो जहाज चल पड़ती है। जहाज तूफान के बीचों बीच होकर जा रही थी, तो ये सभी मिलकर बारिश के देवता से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु। कुछ ही देर में बादल हट जाता है और सूरज मुस्कुरा देता है और सब सही सलामत जमीन पर पहुंच जाते हैं। दादाजी के लिए एक लाइक जरूर कर। साला दुकानदार चिंटू को नकली प्रोटीन पिलाता है। फिर गुब्बारे में हवा भर के नकली डंबल बनाता है, लेकिन यह चिंटू इसे असली डंबल समझकर उठाता और खुद को 30 मार खान समझने लगता है। अच्छा। वहाँ एक पहलवान लड़की को बॉडी दिखाकर स्टाइल मार रहा था, तो चिंटू जाकर तेरी बहन ब्याह करवा का। और लड़की के चक्कर में दोनों अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। देख असली असली। ये कैसे हो गया? ये जोगिंदर जंजीर खाता और थूकता है तो कील निकलती है। चिंटू भी जंजीर खाता है, लेकिन इसका तो दांत ही बाहर आ जाता है। अब जोगिंदर अपनी ताकत दिखाने के लिए बोतल पर एक उंगली से खड़ा हो जाता है, लेकिन जब चिंटू ट्राई करता है, इस टैक्सी की बीबी पेट से है, इसलिए टेंशन में सुट्टा फूंक रहा है। तभी नर्स ने आकर खुशखबरी दिया, मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। इसके घर में एक छोटी टैक्सी का जन्म हुआ था। इतनी खुशी। तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अगले दिन छोटा टैक्सी भूख से रो रहा था, तो इसके लिए मोटर तेल गर्म करके लाया गया।
इसके मम्मी पापा चाहते थे कि यह बड़ा होकर एक अच्छा टैक्सी बने, लेकिन इन भाई साहब को तो रेसिंग कार बनना है। गुस्सा होकर छोटा टैक्सी कमरे में आया। अंदर इसने रेसिंग कार का पूरा जुगाड़ बना रखा है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? छोटा टैक्सी ने खुद को मॉडिफाई कर लिया। ये क्या हो गया? छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी डिग्गी खोला 50 बार बोल रहे हैं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और घर में बंद कर दिया। तो छोटा टैक्सी खिड़की से भागा। छोटा टैक्सी के बाप ने इसकी पिटाई किया। गुस्से में छोटा टैक्सी घर छोड़कर जाने लगा। टैक्सी ने अपने बेटे को जाते देखा तो उसका पीछा किया। साले को छोड़ूंगा नहीं। छोटे टैक्सी बुगाटी का इंजन फिट किया था, इसीलिए ये तेजी से जा रहा था। टैक्सी पीछा करते करते थक गया। तभी छोटा टैक्सी ट्रेन से रेस लगाने लगा, जिसको देखकर टैक्सी का मोटर उसके मुंह में आ गया। अपने बेटे को बचाने के लिए टैक्सी ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया, लेकिन टैक्सी का पेट्रोल खत्म हुआ और यह पटरी पर अटक गया। ट्रेन इसके बिल्कुल पास आ चुकी थी। छोटा टैक्सी अपने बाप को पीछे से धक्का दिया, लेकिन खुद उसके नीचे आ गया। टैक्सी उसे मैकेनिक के पास लाया। दिल में बहुत दर्द है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। 9:30 बजे तक इलाज चला और छोटा टैक्सी के सारे पुर्जे बदलने पड़े, तब जाकर इसकी जान बची। पाकिस्तान की तरफ से एक घोड़ा मैच खेलने आता है। ये कैसे हो गया? अंपायर घोड़े को खेलने से मना करता है, लेकिन रूल बुक में लिखा था कि घोड़ा भी मैच खेल सकता है। घोड़ा पहली बॉल नहीं मारता है और दूसरी बॉल भी छोड़ देता है। ये सब देखकर दूसरी टीम का कैप्टन पुष्पराज बहुत खुश होता है। झुकूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा तीसरी बॉल पर छक्का मार देता है और बॉल जमीन में धंस जाती है। और उसके बाद घोड़ा इतने छक्के मारता है कि पुष्पराज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घोड़ा अकेले 200 रन मार देता है, जिससे पुष्पराज काफी टेंशन में था। इंडिया की बैटिंग आती है तो पुष्पराज अपने बेस्ट खिलाड़ियों को भेजता है। सभी मिलकर 199 रन बना देते हैं। अब एक बॉल पर 1 रन चाहिए था, लेकिन पुष्पराज दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लेता है और मैच जीत जाता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो पैंथर झाड़ू लेकर जाने लगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। फिर सबकी बंदूक की चेकिंग करने लगा। ठीक है। पैंथर की बंदूक को हिलाया तो उससे कीड़े मकोड़े निकलने लगा। ये क्या है? तो ये अपने बॉस से इसकी शिकायत लगाने गया। बॉस ने जैसे ही बंदूक में झांका, इसने सीटी बजाई और आर्मी मैन आकर इसे धो दिए। कुछ देर बाद ये बम फेंकना सिखाने लगा। जैसे ही उसने बम फेंका, पैंथर गेंद समझ बैठ लेकर दौड़ा। कुत्ते के घर में गिरा तो ये भी दौड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। फिर आर्मी मैन आए और इसका भरता बना दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। ऑफिसर पैंथर को किडनैप करके पकड़ लिया सालो, पकड़। इसका ट्रांसफर कर दिया। फिर एक बोट आया और दोबारा से इसको यही पटक गया। रोम रोम भाइयों।